ऑक्युपाइड है, यूनिट 2 जो है लेट आउट है एक टेनेंट को। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करेंगे। यूनिट 1 जो यूनिट 1 है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में एनुअल वैल्यू क्या होती है? नील होती है। एनुअल वैल्यू इक्वल्स टू नील। खाली एक ही पॉइंट माइनस होता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख होती है, अगर रिपेयर के लिए लिया गया है तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 रुपए होती है। यहां पर लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था, क्वेश्चन में लिखा था 8 लाख रुपए का लोन था, 1 जुलाई 2020 को लिया है और 12% के हिसाब से इंटरेस्ट है और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है जून 2022 में। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में हाउस का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे जो कि हमें सेल्फ ऑक्युपाइड में भी यूज आएगा और लेट आउट में भी काम आएगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो इंटरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? प्रीवियस ईयर जितना लोन है उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, उतना इंटरेस्ट हो जाएगा। और संग में ये भी चेक कर लेंगे कि उस लोन में से कुछ रीपेड तो नहीं करा है। 8 लाख रुपए का लोन है, 12% इंटरेस्ट के साथ 96,000 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया प्रीवियस ईयर। अब निकालेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि लोन लेने की डेट क्या है, लोन टेकिंग डेट, लोन टेकन से बिफोर 31st मार्च ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, लोन टेकन टू बिफोर 31st मार्च ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। ठीक है, लोन लेने की डेट 1 जुलाई 2020 थी और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ जून 2022 में, जिसको हम मानेंगे 31 जुलाई 2022 तक। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले जुलाई 2020 से लेकर 21 तक फाइंड करते हैं। 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। यहां पर हम चेक कर पा रहे हैं जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का इंटरेस्ट निकला। ठीक है, उसके बाद 21-22 में हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। 21-22 में पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा 12 मंथ का, यानी कि टोटल 9 मंथ और 12 मंथ मिलाकर हमारा 21 मंथ्स हो गया। ठीक है, 21 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 12 9 21 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। अब हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पे। 8 लाख इंटू 12/100 इंटू 21 मंथ अपॉन 12 इंटू 1/5। जो भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकलता है उसका 1/5 पार्ट यहाँ पर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से इसको 8000 को काट दे रहे हैं, 1600 रुपए आ जाएगा। 16 1600 को 2100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1600 इंटू 21 तो 00 तो यहाँ पे 33,600 आएगा। ठीक है, 1600 को 20 से मल्टीप्लाई करा, 32,000 आया और एक और जोड़ा उसमें 1600, तो 33,600। यानी कि टोटल हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर हो रहा है 6 3 9 और 9 3 12, 1,29,600। अब ये जो 1,29,600 है, इसका क्योंकि घर को दो पार्ट में, दो आइडेंटिकल यूनिट में डिवाइड किया गया है, 50% सेल्फ ऑक्युपाइड, 50% लेट आउट, तो हम यहाँ पे इसका 50% लेंगे 1/2। तो 1,29,000 का 1/2 करेंगे तो यहाँ 64,800 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन से लॉस आ जाएगा। ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन से 64,800 का लॉस आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 जिसमें रेंट मिला है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है, ये तो पूरे घर का दे रखा है, लेकिन जो रेंट मिल रहा है 7,000 रुपए पर मंथ 11 महीने तक, क्योंकि 1 मंथ वैकेंट है, वो आधे घर का है, तो हम इनको भी आधा कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, 1/2 1/2 और 1/2, क्योंकि इन सब की भी हम हाफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू 62,500 आ जाएगा, फेयर स्टैंडर्ड रेंट आ जाएगा 2 6 12 और 2 7 67,500 आ जाएगा, और फेयर रेंट 75,000 आ जाएगा। जब हम इनको यहाँ कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें निकालना होगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑफ एमवी और एफआर बट नॉट एक्सीड एसआर। हाईएस्ट ऑफ एमवी और एफआर बट नॉट एक्सीड एसआर। तो यहां पे अगर हम देखें म्युनिसिपल वैल्यू 62,500 की है, फेयर रेंट हमारा 75,000 है, इन दोनों में 75,000 आ जाएगा, लेकिन ऐसा हमारा 67,500 है, तो हम फाइनली ऐसा ले लेंगे। इन दोनों में बड़ा देखते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसमें इसको छोटा देखते हैं। तो 67,500 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब एक्चुअल रेंट की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट एआर। एक्चुअल रेंट 7,000 रुपए पर मंथ मिल रहा था, लेकिन वो एक महीने वैकेंट था, इनटू 11 कर देंगे, 77,000 आ जाएगा। दोनों में बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? 77,000। यही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी 77,000।
जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी तो इसमें माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्स 62,500 का जो इस घर की तो इस पोर्शन की म्युनिसिपल वैल्यू आई उसका 12% हम निकाल लेंगे इनटू 12/100 और इसका 12% आप में से कोई बताएगा मुझे? 6,250 और 1250 ये हो गया 0.10 7,500 का म्युनिसिपल टैक्स आ गया। 7,500 म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आई ये हमारी एनुअल वैल्यू है, दैट इज 69,500। अब एनुअल वैल्यू 69,500 आई, हम देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब यहाँ पे दो चीजें माइनस होंगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जिसमें पहला पॉइंट होगा हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा एनुअल वैल्यू का 30%। 69,500 का हम 30% निकाल लेंगे इनटू 30/100 करके। कोई मुझे बताएगा इसका 30% कितना होगा? नहीं बताएगा। 18,000, 2700 और 150, यानी कि ये 20,850 रुपए हो गए। इसका 30% 20,850 रुपए हो गए। एक पॉइंट ये आया। दूसरा माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हम पहले निकाल चुके हैं पूरे घर का 1,29,600, इसका हाफ यहाँ माइनस हो जाएगा। 129,600 का 1/2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 64,800। अगर हम इसको पूरे को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी इस घर में क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। इसका कैलकुलेट करें यहाँ पे तो ये हो गया 65058 85,650। तो सेल्फ ऑक्युपाइड से भी लॉस आ रहा था इंटरेस्ट की वजह से और लेट आउट से भी लॉस आ रहा है। लेट आउट से लॉस आ रहा है 150 और 69,675 और 16,150 का लॉस आ रहा है। इसका टोटल लॉस काउंट कर लेंगे और टोटल लॉस हो जाएगा 64 और 16 80,950 का लॉस आ गया हाउस प्रॉपर्टी से। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आने का एक बेनिफिट होता है, एक तो इनकम कम हो जाती है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड में से भी हम माइनस कर सकते हैं, ये हमें बेनिफिट मिलता है। अब आप देखो, आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। अब जब हमारी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया 80,950 रुपए, क्वेश्चन में बोला है टोटल इनकम कंप्यूट कीजिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो टोटल इनकम में हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है 80,950 का। और क्वेश्चन में दे रखा है एक और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अदर सोर्सेज की इनकम जो दे रखी है 2 लाख रुपीस दे रखी है। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आने का एक बेनिफिट होता है कि इसके लॉस को किसी और हेड में से भी माइनस किया जा सकता है। तो 2 लाख की इनकम में से लॉस माइनस हो जाएगा, 1,19,050 रुपीस ये टोटल इनकम आ जाएगी।